वेलकम टू स्टडी वॉच। अ गेम ऑफ चांस, किस्मत का खेल। अ गेम ऑफ चांस का मतलब क्या है? किस्मत का खेल। चांस का मतलब यहाँ पर क्या है? लक, ठीक, या फिर चांस जिसे हम कहते हैं। ये कहानी एनसीईआरटी के क्लास 6 की इंग्लिश की बुक हनीसकल के ये चैप्टर 8 की स्टोरी है। चलिए आगे देखते हैं। बिफोर यू रीड, आप पढ़ें इससे पहले। हैव यू एवर वॉन एनीथिंग इन अ लकी डिप और अदर सच गेम्स ऑफ चांस? हैव यू एवर वॉन, क्या कभी आपने जीता है? एनीथिंग, कुछ भी, क्या कभी आपने कुछ जीता है? इन अ लकी डिप, किस्मत के खेल में, ठीक है। लकी डिप का मतलब क्या है? लकी डिप एक ऐसा खेल होता है जिसमें आपको रैंडमली किसी भी चीज को सिलेक्ट करना पड़ता है। तो किस्मत अगर आपकी अच्छी रही तो उस सिलेक्शन से आपको जो चीज उसके पीछे छिपी रहती है उसमें कोई बहुत ही कीमती चीज, अच्छी चीज निकल जाती है, या फिर हो सकता है कि उसमें कोई सामान्य सी चीज निकले, तो उसी को हम लोग लकी डिप कहते हैं, ठीक है। या फिर लकी डिप, या फिर और अदर सच गेम ऑफ चांस, या फिर इसी तरह के किसी दूसरे गेम में क्या कभी आपने कोई चीज जीती है। डू यू लाइक सच गेम्स, क्या आप इस तरह के खेलों को पसंद करते हैं? क्या आपको इस तरह के खेल पसंद हैं? डू यू लाइक का मतलब क्या है? क्या आप पसंद करते हैं, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। एवरी ईयर ऑन द अकेजन ऑफ ईद, हर साल। एवरी ईयर का मतलब क्या है? हर साल। ऑन द अकेजन ऑफ ईद, ईद के मौके पर, ईद के अवसर पर। अकेजन का मतलब क्या है? अवसर, मौका। हर साल ईद के मौके पर देयर वॉज अ फेयर इन आवर विलेज, हमारे गांव में एक मेला लगता था। देयर वॉज अ फेयर का मतलब क्या है? फेयर का मतलब यहाँ क्या है? मेला। हमारे गांव में मेला लगता था। ईद वॉज सेलिब्रेटेड ओनली वन डे, ईद सिर्फ एक दिन मनाई जाती थी। ईद वॉज सेलिब्रेटेड का मतलब क्या है? ईद मनाई जाती थी। सेलिब्रेटेड का मतलब है मनाई जाती थी। ओनली वन डे, सिर्फ एक दिन। बट लेकिन द फेयर लास्टेड मेनी डेज, लेकिन मेला कई दिनों तक चलता था। लास्टेड का मतलब यहाँ पर क्या है? चलता था, टिकता था। वो मेला कई दिनों तक चलता था। ट्रेड्समैन फ्रॉम फार एंड वाइड केम देयर विथ ऑल काइंड्स ऑफ गुड्स टू सेल। ट्रेड्समैन, ट्रेड्समैन का मतलब व्यापारी। फ्रॉम फार एंड वाइड, फ्रॉम फार एंड वाइड का मतलब क्या है? एवरीवेयर, हर जगह से। फार एंड वाइड का मतलब क्या है? हर जगह से, एवरीवेयर। केम, आया करते थे। व्यापारी वहां हर तरफ से आया किया करते थे, दूर दूर से आया किया करते थे। देयर विथ ऑल काइंड्स ऑफ गुड्स, हर तरह के सामानों के साथ। गुड्स का मतलब यहाँ पर क्या है? सामान, ठीक है। जैसा हम जानते हैं थिंग्स, तो हर तरह की चीजों को वो लेकर आते थे। क्या करने आते थे वो? टू सेल, बेचने के लिए। वहां पर हर जगह से व्यापारी आते थे हर तरह की चीजों के साथ बेचने के लिए। देखते हैं ट्रेड्समैन की मीनिंग दी हुई है। ये देखिए ट्रेड्समैन दिया है, शॉपकीपर्स और पीपल हु हैव गुड्स टू सेल। तो ट्रेड्समैन का मतलब क्या आता है? वो दुकानदार, वो लोग जिनके पास चीजें होती हैं बेचने के लिए। तो हम इसे एक शब्द में व्यापारी कह सकते हैं, ठीक। यू कुड बाय एनीथिंग फ्रॉम अ स्मॉल पिन टू अ बिग बफेलो। यू कुड बाय एनीथिंग, आप कुछ भी खरीद सकते हैं। फ्रॉम अ स्मॉल पिन, एक छोटी सी पिन से लेकर, टू अ बिग बफेलो, एक बड़ी भैंस तक। आप वहां पर कुछ भी खरीद सकते हैं। एक छोटी सी पिन ले लें, चाहे आप कोई बड़ी भैंस खरीद लें। तो वो ऐसा मेला लगता था, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अंकल टूक मी टू द फेयर, अंकल मुझे मेले में ले गए। अंकल का मतलब क्या है? यहाँ पर चाचा, ठीक है। चाचा, टूक मी, मुझे ले गए, टू द फेयर, वो मुझे मेले में ले गए। भैया, हु वर्कड फॉर अस एट होम, भैया, वो भैया जी, हु वर्कड फॉर अस, जो हमारे लिए काम करते थे, यानी जो हमारा काम करते थे। एट होम, जो हमारा घर पर काम करते थे, यानी जो सर्वेंट थे, वो भैया केम विद अस, हमारे साथ आए, ठीक है। केम का मतलब क्या है? आए, यानी वो भी मेले में हमारे साथ गए, यानी अंकल, मैं और वो भैया जी मेले में गए। देयर वॉज अ बिग क्राउड एट द फेयर, मेले में बहुत बड़ी भीड़ थी, ठीक है। एट द फेयर का मतलब क्या है? मेले में। देयर वॉज अ बिग क्राउड, बहुत भीड़ थी, ठीक है। क्राउड का मतलब जैसा हम जानते हैं भीड़। अंकल वॉज लीडिंग अस थ्रू द क्राउड व्हेन ही मेट अ फ्यू ऑफ हिज फ्रेंड्स। अंकल वॉज लीडिंग अस, अंकल हमें ले जा रहे थे। लीड का मतलब यहाँ पर क्या है? हम उनके पीछे पीछे चल रहे थे, वो आगे आगे चल रहे थे। तो अंकल वॉज लीडिंग अस, हमें वो ले जा रहे थे। थ्रू द क्राउड, भीड़ से होते हुए। व्हेन ही मेट अ फ्यू ऑफ हिज फ्रेंड्स, जब वो अपने कुछ दोस्तों से मिले। व्हेन ही मेट का मतलब क्या है? जब वो मिले। अ फ्यू ऑफ हिज फ्रेंड्स का मतलब अपने दोस्तों से, जब वो अपने कुछ दोस्तों से मिले। दे वॉन्टेड हिम टू स्पेंड सम टाइम विद देम, दे वॉन्टेड हिम, वो चाहते थे, उनके दो दोस्त थे, वो चाहते थे उनसे, टू स्पेंड सम टाइम विथ देम, कि वो उनके साथ कुछ समय व्यतीत करें, कुछ समय अपना बिताएं। वो चाहते थे कि वो अंकल उनके साथ, अपने दोस्तों के साथ कुछ समय वो अपना व्यतीत करें, ठीक है। तो हमने देखा इस मेले में भैया जी, मैं और अंकल जी मेले में गए। चलिए आगे देखते हैं। अंकल आस्क्ड मी, अंकल जी ने मुझसे पूछा। अंकल आस्क्ड मी का मतलब क्या है? अंकल जी ने मुझे पूछा वेदर आई वुड लाइक टू लुक अराउंड द फेयर विद भैया,
क्या मैं भैया जी के साथ जो हमारे लिए काम करते हैं घर पर, उनके साथ वुड लाइक टू लुक अराउंड, चारों तरफ देखना चाहूँगा, द फेयर, मेले को, क्या मेले में हम भैया जी के साथ चारों तरफ मैं देखना पसंद करूँगा। टिल ही केम बैक, जब तक कि वो वापस ना आ जाए। टिल का मतलब क्या है, जब तक कि ना, ही केम बैक, वो वापस ना आ जाए। मेरे अंकल ने मुझसे पूछा कि क्या मैं भैया जी के साथ जब तक कि मैं वापस ना आ जाऊं तब तक वो मेले को देखेंगे। आई वॉज हैप्पी टू डू दैट, मैं ऐसा करने के लिए खुश था, यानी ऐसा करने में मुझे खुशी थी। ठीक है, आई वॉज हैप्पी, मैं खुश था, टू डू दैट, ऐसा करने में। ठीक, अकेले यानी भैया जी के साथ मैं मेला देखूं और अंकल जी चले जाए, ऐसा करने में मैं खुश था। अंकल वॉर्न मी, मेरे चाचा जी ने मुझे चेताया। वॉर्न का मतलब क्या है, चेताया, बताया, पहले से वार्निंग दी। नीदर टू बाई एनीथिंग, कि मैं कुछ ना ही खरीदूं, नॉट टू गो टू फार आउट वाइल ही वॉज अवे, जब वो दूर है तो ना ही मैं कुछ खरीदूं और ना ही मैं बहुत दूर जाऊं, जब तक कि वो ना आ जाए। ठीक है, आई प्रॉमिस दैट, मैंने वादा किया कि, मैंने प्रॉमिस किया, आई वुड वेट फॉर हिम, मैं उनका इंतजार करूंगा, मैंने वादा की। तो हमने देखा इसमें कि अंकल जी ने मुझसे पूछा कि जब तक मैं वापस ना आ जाऊं क्या तुम भैया जी के साथ मेला देखोगे, तो ऐसा करने में मुझे खुशी हुई। लेकिन अंकल जी ने मुझे वार्न किया, अंकल जी ने मुझे चिताया कि तुम देख तो रहे हो मेला, लेकिन तुम कोई चीज़ खरीदना मत और ना ही बहुत दूर जाना जब तक कि मैं वापस आ जाऊं। ठीक है, और मैंने ऐसा उनसे वादा कर लिया कि मैं आपका इंतजार करूंगा। भैया एंड आई वेंट फ्रॉम शॉप टू शॉप, भैया और मैं एक दुकान से दूसरे दुकान पर गए, यानी हम एक दुकान से दूसरे दुकान पर घूमने लगे। देयर वर मेनी थिंग्स आई वुड हैव लाइक टू बाय, देयर वर मेनी थिंग्स, कई ऐसी चीजें थी, आई वुड हैव लाइक टू बाय, जिसे मैं खरीदना पसंद करता, बट लेकिन, आई वेटेड फॉर अंकल टू रिटर्न, लेकिन मैंने अंकल जी के वापस आने का इंतजार किया। आई वेटेड फॉर का मतलब क्या है, मैंने इंतजार किया अंकल का टू रिटर्न, वापस आने का। देन वी केम टू व्हाट वाज कॉल्ड द लकी शॉप, देन फिर वी केम टू, हम गए, हम पहुंचे, हम आए, टू व्हाट वाज कॉल्ड, उस जगह पर जिसे कहा जाता था द लकी शॉप, जिसे लकी शॉप कहा जाता था, वहां पर हम लोग पहुंचे। द शॉपकीपर वॉज नीदर यंग नॉर ओल्ड, जो शॉपकीपर था, जो दुकानदार था, वॉज नीदर यंग, वो बहुत छोटा नहीं था, वो बहुत जवान नहीं था, नॉर ओल्ड, और ना ही वो बूढ़ा था। ही वॉज अ मिडिल एज्ड मैन, वो एक मध्य आयु का आदमी था, यानी ना वो बहुत ज़्यादा बूढ़ा था और ना ही वो बहुत ज़्यादा जवान था, वो सिर्फ मध्य आयु का ही आदमी था। ही सीम्ड नीदर टू स्मार्ट नॉट टू लेजी, ही सीम्ड, वो लगता था, सीम्ड का मतलब क्या है यहाँ पर, लगता था, नीदर टू स्मार्ट, ना ही बहुत ज़्यादा चालाक, एंड नॉट टू लेजी, और ना ही बहुत ज़्यादा सुस्त, ना ही बहुत ज़्यादा स्मार्ट दिखता था और ना ही वो बहुत ज़्यादा सुस्त नजर आता था। ही वॉन्टेड एवरीबडी टू ट्राई देयर लक, वो सभी से चाहता था कि वो आए और अपना लक ट्राई करें, अपनी किस्मत आजमाएं। ही वॉन्टेड एवरीबडी, वो सभी से चाहता था, टू ट्राई की कोशिश करें, देयर लक, अपने लक को, अपने भाग्य को, अपनी किस्मत को आजमाएं, वो यही चाहता था सभी से। देयर वर डिस्क ऑन द टेबल, डिस्क थी वहां पर, ठीक है, डिस्क क्या है, जो गोल गोल होती है, डिस्क। देयर वर डिस्क ऑन द टेबल, टेबल पर डिस्क थी, विथ नंबर्स, जिस पर नंबर था, फ्रॉम 1 to 10, ठीक है, 1 से लेके 10 तक उस पर नंबर था, फेसिंग डाउन, जिसका फेस नीचे की तरफ था, यानी 1 से लेके 10 तक नंबर वाली डिस्क उस टेबल पर रखी हुई थी। ऑल यू हैड टू डू वॉज टू पे 50 पैसे, ऑल यू हैड टू डू, आपको बस इतना करना था, टू पे 50 पैसे, 50 पैसे देना था, 50 पैसे अदा करना था। पिक अप एनी 6 डिस्क, आपको उठाना था कोई भी 6 डिस्क आपको उठा लेना था। ऐड अप द नंबर्स ऑन द डिस्क, और आपको उन डिस्क के नंबर को ऐड करना था, जितना भी उस डिस्क में नंबर हो, मान लीजिए किसी में 5 है, किसी में 4 है, तो आपको ऐड करके, मान लीजिए 9 हुआ तो ठीक है, तो ऐड करने के बाद क्या करना था, एंड फाइंड द टोटल, और उसका पूरा टोटल निकालना था। जैसे मान लीजिए 5 और 4 हमने किया, 9 आ गया। द आर्टिकल मार्क्ड विद दैट नंबर वॉज योर्स, और जो आर्टिकल, जो सामान, आर्टिकल का मतलब क्या है यहाँ पर, चीज, थिंग्स, ठीक, आप सामान, मार्क्ड विथ दैट नंबर, जो भी उस सामान, जो उस नंबर पर मार्क था, जिस पर निशान था, यानी जिस सामान पर ये नंबर लिखा रहता था, मान लीजिए ये 9 हो गया टोटल, जो भी सामान 9 नंबर का था, 9 मार्क्स का था, वॉज योर्स, वो आपका हो जाता। ठीक है, तो आपको बस इतना करना था कि 50 पैसे देने थे, कोई 6 डिस्क उठा लेना था और उस डिस्क को आपको ऐड करना था आपके लक पर, यानी आप आजमाते कि कौन कौन सा नंबर आपको मिला। पहली बार में मान लीजिए आपको 1 मिला, दूसरी बार में 2, तीसरी में 5, तो इस तरह से आपको सबको ऐड करना था और आपको टोटल करने के बाद जो सामान उस नंबर का होता वो आपको मिल जाता था। ठीक, चलिए आगे देखते हैं।
एन ओल्ड मैन पेड 50 पैसे, एक बूढ़े आदमी ने 50 पैसे अदा किए। एन ओल्ड मैन, एक बूढ़ा आदमी, पेड अदा किए, उसने दिए, यानी 50 पैसे उसने दिए। एंड और सिलेक्टेड 6 डिस्क, और उसने 6 डिस्क सिलेक्ट कर लिए, चूज कर लिए। सिलेक्टेड का मतलब क्या है? चूज। उसने चूज किए, उसने ले लिए कितने? 6 डिस्क ले लिए। ही एडेड अप द नंबर्स ऑन देम, और उसके बाद उसने इसके नंबर ऐड किए, उसने इनके नंबर्स ऐड किए। एंड फाउंड द टोटल वाज 15, और उन्हें उसे पता चला और उसने जाना कि उसका जो टोटल नंबर है वो है 15। He was given the article marked with, he was given, उसे दिया गया, the article, वो सामान, आर्टिकल का मतलब जैसा मैंने आपको बताया सामान, मार्क्ड 15, जिस पर 15 मार्क था, उस पर मार्किंग की गई थी, वो उसे सामान मिला। विच वॉज अ ब्यूटीफुल क्लॉक, जो एक बहुत सुंदर घड़ी थी। विच वॉज अ ब्यूटीफुल क्लॉक मतलब क्या है कि वो एक सुंदर घड़ी थी, ठीक। बट लेकिन द ओल्ड मैन डिड नॉट वांट अ क्लॉक, लेकिन वो आदमी वो घड़ी, दीवार घड़ी लेना नहीं चाहता था। द ओल्ड मैन डिड नॉट वांट, वो आदमी नहीं चाहता था, अ क्लॉक, वो क्लॉक वो नहीं चाहता था। द शॉपकीपर ऑब्लिज्ड हिम बाय बाइंग इट बैक फॉर 15 रुपीज। द शॉपकीपर ऑब्लिज्ड हिम, उस दुकानदार ने उससे आग्रह किया, बाय बाइंग, खरीद करके, इट बैक फॉर 15 रुपीज, उसने 15 रुपए में फिर से उस घड़ी को खरीद लिया, ठीक। द ओल्ड मैन वेंट अवे वेरी प्लीज्ड, वो आदमी बहुत खुशी से चला गया। द ओल्ड मैन, बूढ़ा आदमी, वेंट चला गया, वेंट अवे चला गया, वेरी प्लीज्ड, बहुत ही खुशी से। प्लीज्ड का मतलब क्या है? खुशी से, ठीक है। चलिए हम आपको बता देते हैं कि ये खेल कैसे खेला जाता होगा, ठीक है। ये रिंग फेंकने वाला एक खेल होता है, ठीक है, और एक ये लकी शॉप था, ये कुछ दूसरी तरह का था खेल। तो इसमें क्या था, उसमें डिस्क रखे हुए होते थे, ठीक है, ढेर सारे डिस्क, जिसके अंदर, जिसके नीचे नंबर, जैसे फेसिंग डाउन हमने ऊपर बताया आपको, उसका फेस जो है वो नीचे की तरफ रहता है, तो उसमें ढेर सारे ऐसे डिस्क रखे हैं। तो 50 पैसे में आपको कोई से भी डिस्क इसमें से उठाना होगा, तो उसके नीचे नंबर दबे रहेंगे। मान लीजिए यहाँ 2 है, इसमें 1 है, इसमें 0 है, इसमें 3 है, फिर इसमें 1 है, तो 5 है, 0 है, ठीक है। तो इस तरह से करते हुए सब उसमें नंबर दबे होंगे। तो आप जब उठाएंगे एनी 6 आप उठा लेते हैं 50 पैसे में, तो मान लीजिए आप इसमें से 6 उठाया, जैसे मान लीजिए 1 2 3 4 5 6, तो आपका टोटल नंबर कितना बनता है? 2 3 3 3 6 एंड 1 7, तो 7 मार्क बनता है। तो 7 का जो आर्टिकल होगा वहां पर, जैसे डिब्बा रखा हुआ, इसमें 7 लिखा हुआ है, और इसमें मान लीजिए कि इसमें रखा हुआ है आपके लिए एक पेन है, ठीक। तो आपको ये 7 नंबर का डिब्बा मिलेगा जिसके अंदर पेन निकलेगी। तो इस तरह से ये खेल खेला जा रहा था, बस आप समझाने के लिए बात बता दी गई है। इस तरह से ये पार्ट इस चैप्टर का ख़त्म होता है। अगले पार्ट में, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, आप भी किसी को बताना पढ़ाना चाहते हैं तो शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन भी ज़रूर दबाइएगा। आपकी सब्सक्राइब करने से आपको मिलेगी और अच्छी क्वालिटी की वीडियो और हमें मिलेगा हौसला। थैंक यू।